नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक बहुत ही प्यारी और रोचक कहानी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता बहुत समय पहले द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण राज कर रहे थे। सुनने में आता है कि द्वारका सोने और चांदी से भरी हुई थी, चारों तरफ खुशहाली थी और लोग भगवान की भक्ति में लीन थे। लेकिन उस समय एक छोटे से गांव में सुदामा नाम का ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके पास खाने को बहुत कम होता और कभी-कभी भूख से रातें कटती। फिर भी उसका दिल शांत रहता, क्योंकि वो जानता था कि उसका शिशुकाल का मित्र अब भगवान बन चुके हैं। एक दिन उसकी पत्नी बोली, सुदामा, हमारे घर में अब खाने को भी कुछ नहीं बचा। तुम तो जानते हो कि तुम्हारा मित्र कृष्ण द्वारका में राज कर रहे हैं। क्यों न उनसे मिलकर थोड़ी मदद मांगी जाए। सुदामा थोड़ी हिचकिचाए बोले, मैं उनसे कुछ कैसे मांग सकता हूं, वो तो मेरे दोस्त हैं, भगवान हैं। लेकिन पत्नी ने जोर देकर कहा, बस मिलने जाओ, बाकी सब कृष्ण पर छोड़ दो। तो सुदामा ने घर से थोड़ा सा चावल लिया और निकल पड़े, नंगे पैर, थके हुए, लेकिन मन में विश्वास के साथ। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो वहां की चमक दमक देखकर उनका मन दंग रह गया। सोने की सड़कें, रथ, सिपाही। पर सुदामा सीधे कृष्ण के महल के दरवाजे पर गए। दरवाजे पर दरबान ने रोका। कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण? सुदामा ने कहा, मैं अपने बचपन के मित्र से मिलने आया हूं। उनका नाम कृष्ण है। और तभी भगवान कृष्ण खुद बाहर निकले, दौड़कर सुदामा को गले लगाया और बोले, सुदामा, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें याद किया। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण ने उनके पैरों को धोया, उन्हें आराम दिया और पूछा, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा ने शर्माते हुए थोड़ा सा चावल हाथ में दिया। कृष्ण ने खुशी से उसे खाया और मुस्कुराए। और वही पल सुदामा के घर में सब सुख और संपन्नता आ गया। वो सोच रहे थे, मैंने कुछ भी नहीं मांगा, फिर भी सब मिल गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण और सुदामा की ये मित्रता इतिहास में सच्ची मित्रता का प्रतीक मानी जाती है। कृष्ण ने कभी भी सुदामा की गरीबी नहीं देखी, बल्कि उनके दिल को देखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में स्वार्थ नहीं होता, बस प्रेम और विश्वास होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी श्री कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आप कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे, हॉरर, धार्मिक या प्रेरक। फिर मिलते हैं एक और प्यारी कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।